अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आज का हमारा टॉपिक है अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना। नबी पाक फरमाते हैं कि जिस तरह से तुम अल्लाह से गुमान करोगे, अल्लाह वैसा ही बन जाएगा, अल्लाह वैसा बन के तुझे नवाजेगा। अगर ये ज़हन तेरा बन जाए ना कि जो अल्लाह मुझे देगा बस वो मुझे ही देगा, तो अल्लाह तबारक व ताला सबसे ज्यादा तुझे ही नवाजेगा। लेकिन उम्मीद रख करीम से, उम्मीद उसके करम की, उसके रहमत की और उसकी अता की। और हाँ, एक पहलू इस मौजू पे सोच के रखना चाहिए। सारी दुनिया नकम्मा कह दे, लेकिन माँ बाप के नजदीक बेटा नकम्मा नहीं होता। बाप बेचारा, अगर बच्चा गलती करे तो बाप जाता है, फिर करे तो फिर जाता है, माफी मांगने जाता है, बार बार जाता है। लेकिन बार बार बाप एक ही गलती पे माफी मांगते मांगते एक दिन आखिर वो दिन आ ही जाता है कि बाप मजबूर होके अखबार में इश्तिहार दे देता है कि मैंने इसको आग कर दिया है। क्या ख्याल है आपका कि बाप पहली गलती पे ही आग कर देता है? नहीं, कब करते हैं? जब हद हो जाए। एक इश्तिहार नहीं होता, अगर आप अखबार का मुताला करें तो दर्जनों उसके अंदर इश्तिहार होते हैं कि उन्होंने अपनी औलाद को आग कर दिया। किस बाप का दिल करता है कि वो अपनी औलाद को आग कर दे जिसपे उसने उम्मीद रखी होती है कि कल को ये मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और वो ये लिख के दे दे कि ये मेरा बेटा ही नहीं है? किसका दिल करता है? किस बाप का दिल करता है? बाज माएँ कह देती हैं कि ये हमारी औलाद नहीं। कब होता है ऐसा? जब बच्चा हद कर दे। एक दो चार गलतियों से नहीं ये फैसले होते, हद कर दे कोई तो फिर ये फैसले होते हैं। अल्लाह भी अपने बंदे को सजा देता है। कब? जब वो हद कर दे। जब बंदा बाज ही ना आए, तौबा ही ना करे, अल्लाह की तरफ रजू ही ना करे, इस्तगफार ही ना करे, और वो सोचे ही ना कि मैंने अल्लाह की बारगाह में भी जाना। हम जिंदगी को अपने तरीके से ही चला रहे होते हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अपने नफ्स को यानी कि उसका बुत बना के उसकी पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद जानबूझ के गलती करना, फिर उसकी तौबा ही ना करना, उसकी सजा तो मिलेगी ना। जिस बच्चे का उस्ताद को पता हो ना कि इसके घर में वाकई फौतगी हुई है तो वो उसको सजा नहीं देता, और जिस बच्चे का पता हो कि वाकई में ये बीमार था तो वो उसको क्लास में खड़ा नहीं करता। अगर उस्ताद को पता हो कि वाकई में ये ज्यादती कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वो उसको डंडों से मारता है, बल्कि ज्यादा मारता है कि तू नालायक है, तू जानबूझ के करता है। अरे भाई, अल्लाह की रहमत है, हर किसी पर बरसती है। लेकिन एक बंदा खड़ा ही हो जाए अल्लाह के मुकाबले में कि वो ना नमाज पढ़े, ना वो रोजा रखे, ना वो कोई काम करे, ना वो दीन की तरफ आए, ना वो इस्तगफार करे, ना वो तौबा करे, ना वो कभी जिंदगी दीन की तरफ आए, ना पूरी जिंदगी वो नाजायज इकट्ठा करे, हराम खाए। अब तो तूने हद कर दी, तेरे पास गजब आया नहीं, लेकिन तुमने खुद गजब को आवाज दी है। एक गजब होना एक अलग बात है, एक गजब को आवाज देना अलग बात है। इन दोनों में फर्क है। एक हदीस है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम लोगों को बेवकूफ कहा। मुस्नद बिन अमामा हंबल की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अहमक है जो सारा दिन अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है और फिर अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद करता है। सारा दिन वो गलत कामों में लगा रहता है, नाफरमानियां करता रहता है, और शाम को कहता है कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ कर देगा। वो बहुत बड़ा बेवकूफ और अहमक है। तू बता ना, ऐसी क्या मजबूरी थी नमाज ना पढ़ने की? किसने तुझे गन पॉइंट पे कहा था हराम खाने को? फलां आदमी की तूने गीबत की थी, इसमें तुम्हारा क्या फायदा था? और जो तूने ये 10 लोगों को हंसाने के लिए एक झूठी बात कही, इसमें तुम्हारा क्या नफा था? तू सारा दिन अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है और कहता है कि अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है, माफ करने वाला है। एक उस्ताद भी तो रहम करने वाला होता है ना, एक बाप की जगह होता है। तो वो अपने शागिर्द को फेल क्यों करता है? क्योंकि उसने पढ़ा नहीं, उसने पढ़ाई की तरफ तवज्जो ही नहीं दी, तो मजबूरन उस्ताद को उसको फेल करना पड़ा। उस्ताद भी तो बाप होता है ना, उसका दिल करेगा मेरा शागिर्द फेल हो जाए। एक बहुत प्यारी मिसाल मुल्ला रूमी फरमाते हैं, कहते हैं कि मेरे गांव की एक बीबी थी। उस बीबी ने एक बछड़ा पाला हुआ था। देहातों में ना बूढ़ी माएँ बछड़े को पेड़ा देती थी और नाम भी रख लेती थी, किसी का मिठू रखा होता था और किसी का कुछ। कहते हैं कि अम्मा ने बछड़ा पाला हुआ था, जब आवाज देती थी तो वो दौड़ता हुआ आता था। अम्मा उसे पेड़ा खिलाती। बछड़ा बड़ा प्यारा था, जवान हो गया। अम्मा इसलिए बछड़ा पाल रही थी कि जब वो जवान होगा कि बच्चे उसे खेतों में ले जाएंगे और खेती बाड़ी करवाएंगे, यानी हल चलवाएंगे। बछड़ा बड़ा हो गया। अम्मा के बेटे कहते हैं, ला अम्मा, अब बहुत खिला पिला दिया इसको, अब हम इससे कोई काम लेते हैं। हल के आगे लगाया तो कहता है कि मैंने तो नहीं चलना। अम्मा के पास आए, कहते हैं ये तो नहीं
चल रहा। अम्मा ने कहा चलो कोई टाइम दो उसको, थोड़ा चल जाएगा, समझ जाएगा। फिर आए, कहते हैं कि अम्मा अब तो हमने उसके नाक में नकेल भी डाल दी है, फिर भी नहीं चलता। अम्मा ने कहा कि चलो थोड़ा टाइम और दे दो इसको, थोड़ा सियाना हो जाएगा। थोड़ा टाइम और दिया उसको और डंडे भी मारे, लेकिन वो सियाना होने को तैयार ही ना हुआ। अब अम्मा के पास आए, अम्मा मजबूर हो गई। दिल तो ना करता था, लेकिन कहने लगी कि जाओ इसे कसाई के हाथ बेच डालो। वो गया कसाई के पास, उसको ज़िबा किया गया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और फिर इसको खा गए लोग। अम्मा रो रही थी। लोग कहते हैं कि तुझे तो बहुत प्यारा था, फिर कटवा क्यों दिया? अम्मा कहने लगी प्यारा तो बहुत था पर मानता नहीं था। काश बात मानता, मकसद पूरा करता तो कभी कटवाती ना। अरे भाई, अल्लाह नहीं चाहता कि बंदा दोज़ख में जले, अल्लाह की रहमत नहीं चाहती कि वो जहन्नम की आग में जले, पर बंदा मानता ही नहीं। ये बंदा सोया हुआ है, सवेरे नमाज पढ़ने गया ही नहीं, उठा ही नहीं और हजारों बातें सीख ली पर कुरान पाक पढ़ना सीखा ही नहीं। इसने दुनिया की हर चालाकी सीख ली है पर नहीं सीखी तो हुजूर की हदीस ना सीखी। पर अल्लाह की रहमत तो नहीं चाहती कि बंदा जहन्नम की आग में जले, लेकिन रब ताला का हकूक का तकाजा ये है कि जो अहकामात पूरे नहीं करेगा वो जहन्नम की आग में जलेगा। सुने एक बहुत प्यारी हदीस, बहुत खूबसूरत हदीस कंजुल ईमान में दीगर कुतुब हदीस में है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक बाबा जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फरमाने लगे जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उन्होंने बताया कि 96 साल। कहते हैं कि जब वो आए ना, उनकी भौहें सफेद होकर यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई, दोनों हाथ छड़ी के ऊपर रख के उसके ऊपर झुके हुए, कुर्बान जाऊं अपने रसूल पे। कहते हैं कि जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका खड़े होकर इस्तकबाल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा और बिठा लिया और फरमाया कैसे आना हुआ। कहते हैं कि जब वो बात करते तो पहले आंख खोलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते, जब वो बात करते तो उनकी लबो लहजे में बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ, बहुत मायूसी। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, यादें माजी अजाब है या रब, छीन ले या रब हाफसा मेरा। ए अल्लाह के रसूल, बहुत लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है। या रसूल अल्लाह, जब मैं पलट के देखता हूँ तो मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर, इस उम्र में मुझे आपका सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया हूँ। 3 बातें कही बुजुर्गों ने, वो कहीं भी बड़ी निराली बातें। कहने लगा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं। या रसूल अल्लाह, मेरे में अब इतनी हिम्मत नहीं कि मेहनत मजदूरी करके सदका खैरात कर सकूं। या रसूल अल्लाह, ना मैं तलवार लेके जहाद कर सकता हूँ और लंबी नमाजें भी नहीं पढ़ सकता। हुजूर, ना मैं ज़ुकात दे सकता हूँ और ना दीन के लिए जहाद कर सकता हूँ। बेकार वजूद है, बेकार। बेकार वजूद को तो बच्चे भी तस्लीम नहीं करते और वो दुआ ये करते हैं कि अल्लाह के अब्बा को पर्दा दे दे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह बेकार जिस्म को कबूल करेगा, तस्लीम करेगा? और आज मैं आया हूँ इस हालत में बेजान, क्या इस हालत में मुझे वो कबूल कर लेगा? ना मैं किसी काम का नहीं, ना जहाद का, ना दीन का, ना ज़ुकात का, ना खैरात का, क्या अल्लाह मुझे कबूल कर लेगा? आज मैं कलमा पढ़ूं तो अल्लाह मेरे कलमे को कबूल कर लेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और हुजूर खुल के रोए, खुल के। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुजुर्गों, बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जहाद करने के लिए बहुत हैं, रब करीम को आपके तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने इतने खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका दे के भरे जाएंगे। और फरमाया कि अल्लाह ताला की शान में वो इबादतें इजाफा नहीं करती, वो तो बंदे को नफा देती हैं। फरमाया बुजुर्गों, ना आप जहाद करें, ना सदका खैरात करें, ना लंबी नमाजें पढ़ें, आप सिदक दिल से आ जाएं। ये अल्लाह के हुजूर का वादा है कि अल्लाह ताला आपको बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई रो के अल्लाह ताला से माफी मांग लेना कि अल्लाह मेरे से गलती हो गई, तो अल्लाह ताला फौरन ही उसे माफ फरमा देता है। ख़वातीन हज़रात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स तौबा करने वाला था, अल्लाह ताला की बारगाह में आने वाला था, बार बार तौबा करता था, एहसास रहता था, उसे एहसास था
तौबा करता था लेकिन फिर भी उससे गलतियां हो गई। क़यामत के दिन फजल की चादर उस पे डालेगा। अल्लाह उससे पूछेगा ये गुनाह किया था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने बड़े भी गुनाह किए थे लेकिन अल्लाह छोटे छोटे गुनाहों के बारे में पूछेगा। ये गलती की थी, ये गुनाह किया था। बंदा डर रहा है, कांप रहा है कि पता नहीं क्या सजा मिलेगी। दुनिया में भी डर रहा था और यहाँ पे भी डर रहा है, पर शर्त ये है कि एहसास करने वाला हो। ख्याल करता था, मेहनत करता था नेक होने की, लेकिन फिर भी कोताहियां रह गई हो। ये गलती की थी, या अल्लाह गलती हो गई। वो गुनाह किया था, या अल्लाह गलती हो गई। अल्लाह ताला उसे छोटे छोटे गुनाह दिखा रहा है और उसे कह रहा है ये किया था, ये किया था। वो मानता जा रहा है। रब करीम फरमाता है पता है तुझे मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? टांगे कांप गई, या अल्लाह पता नहीं। कहने लगा मैं इस गुनाहों के बदले तुम्हें नेकी अता करने वाला हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फटाफट बोला या अल्लाह मैंने तो बड़े बड़े गुनाह भी किए, अगर तूने गुनाहों के बदले नेकियां देनी है तो मैंने तो बड़े बड़े पाप भी किए, वो किधर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब मुस्कुराएगा जो रब की शान के लायक। अल्लाह ताला फरमाएगा तेरे दिल में एहसास था, तू आया करता था, तू तौबा करता था, पता है तेरे ऊपर चादर क्यों डाली है? या अल्लाह नहीं, मैं तुझे अपनी रहमत की चादर में छुपा कर जन्नत में दाखिल करना चाहता हूँ। ये जो दुनियादारी है ना, ये हर वक्त करेंगे तो दुनिया राजी रहेगी। ये जो हमने प्लानिंग की हुई है ना कि हम फलाना काम करके कामयाब हो जाएंगे, इतनी मोहलत नहीं दी अल्लाह ताला। वो कहता है कि फौरन आए, अपनी मंसूबा बंदी बदलें, रहमत इलाही की तरफ तवज्जो करें, अपना ज़हन रब करीम की तरफ करम वाला बनाएं और ये इरादा करें कि मैं जब उसकी राह में आऊंगा तो वो मुझे अता फरमाएगा। अपनी बाजू पे भरोसा न करें, अपनी अकल पे भरोसा न करें। भरोसा जब भी करें अल्लाह ताला की रहमत पर करें, उसके फजल पर करें, उसके करम पे करें और ज़हन बनाए कि अल्लाह माफ करने वाला है। हमारे जिम्मे ये है कि हम अपने गुनाहों का एहसास पैदा करें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम तौबा सच्ची और खड़ी करें। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। शुक्रिया।